आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी एक दौर चल रहा है कि बहुत सारे जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी समय पहले मेरे से पढ़े हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों का केवीएस के जो अभी रिजल्ट आए हैं उनमें से पीआरटी क्लियर हुआ है। कुछ बच्चों का टीजीटी और पीजीटी के लिए टेस्ट क्लियर हुआ है। अब उन बच्चों के बार बार में या तो कमेंट्स आते हैं या फ़ोन आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि मैडम अब हमारा ना टीचिंग का डेमो होगा, तो हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि केंद्रीय जो हमारे स्कूल्स है यानी कि सेंट्रल स्कूल्स है या केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, इनके द्वारा जो स्कूल आप लोगों के लिए सबसे पहले तो भारत के नंबर 1 स्कूलों में इनको माना जाता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है इनके अंदर तो आपको एक अलग ही क्या मिलता है, रुतबा मिलता है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपने इतनी मेहनत की और आपने अपना टेस्ट निकाला है और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब देखिए, आपका होगा क्या कि जो भी आपको टेस्ट आप लोगों ने दिया है वो मार्क्स आपके 70 नंबर माने जाएंगे, जुड़ेंगे। और जो आपका डेमो होने वाला है, चाहे वो कोई भी किसी भी स्थान पे, चाहे आप पीआरटी, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी है, तो वो आपका 15 मार्क्स का होगा। उसके अलावा उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू भी आपका कितना होगा कि 15 नंबर का होगा। इन सबको मिलाकर आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, जब जाके आपको कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग और आपको सिलेक्शन मिलेगा। और ऐसा होगा, आप पहले से ये सोचिएगा, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका होगा। तो अब देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है। टेस्ट तो आप कर चुके हैं, उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी भी विषय के लिए टीजीटी जा रहे हैं। मैं पीआरटी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कल अलग से वीडियो बना दूँ, आज मैं सिर्फ टीजीटी की बात करती हूँ। अगर आप टीजीटी किसी भी विषय के लिए आप लोग जा रहे हैं तो आपको ये, अगर आप हिंदी के हैं तो आपको ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताब से कोई हिंदी की पोयम या और कोई लेसन वगैरह है उसको आप बड़े अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा हिंदी साहित्य से भी आप कोई कविता पढ़ के जाइएगा। हो सकता है जो पैनलाइज बैठा होगा वो आपको ये भी कह सकता है कि आप सिलेबस से कोई भी पोयम लेके आप पढ़ा दीजिएगा या कुछ पढ़ाइए, या आप अपनी तरफ से भी कोई भी पोयम पढ़ाइएगा। तो अचानक आपको कहा जाएगा तो आप बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे, तो आप कोई ना कोई एक पोयम इधर उधर से हिंदी साहित्य के लिए पढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप एसएस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कमांड या अर्थशास्त्र में है, या आपकी कमांड इतिहास में है, या आपकी नागरिक शास्त्र में है। किसी में भी चारों विषयों में से, देखिए सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। किसी भी विषय पे वो लोग बोल दे, आपको यही बोल देते कि जल संसाधन पर आपको बताना है, तो आप पहले तो एनसीईआरटी के जो मेन सब्जेक्ट है एक बार उनको पढ़ के जाइएगा, ताकि आप उनको अच्छे से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। वो तो टॉपिक डिसाइड करें आप लोग, एक एक टॉपिक ऐसा हो आपका सिलेबस से। अगर आप लैंग्वेज के हैं तो आप और साहित्य से ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि शुरू के ही 3-4 सेकंड कुछ ऐसे होते हैं कि वो लोग आपको भाप जाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को आपको समझना है। तो एक, आप जैसे ही हॉल के अंदर जाते हैं या जिस कमरे में आपका डेमो होगा आप वहां जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके चेहरे पे किसी तरह का ये भाव ना रहे कि एक डर जैसा भाव हो या आत्मविश्वास की कमी नजर आती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, आत्मविश्वासी दिखना चाहिए कि बिल्कुल लबालब हो आत्मविश्वास से। फिर आप कमरे में एंटर करें, आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। एक पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका चेहरा एकदम से मुस्कुराना होना चाहिए, ऐसा लगे कि बंदे को टेंशन है ही नहीं, बंदा मंजाया है, इस फील्ड में आ रहा है, उसको टेंशन है ही नहीं। एक ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, एक आपकी जो ड्रेस सेंस है ना वो बड़ी सोबर होनी चाहिए। अगर आप मेल है तो देखिए अच्छे से आपकी जींस की बजाय मेरा ऐसा मानना है कि कैजुअल आपके पास पैंट होनी चाहिए और फुल स्लीव्स आपकी शर्ट होनी चाहिए। टी शर्ट वगैरह ये नहीं डालना चाहिएगा। जरूरी नहीं है कि आप टाई या फिर आप कोट वगैरह ये डालें, आप अच्छे से पैंट और शर्ट में आप जा सकते हैं। बड़े सिंपल से हेयर स्टाइल वगैरह आपका ठीक होना चाहिए, कुछ इसे लोफर जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
और बिल्कुल नरम तरीके से। हाँ, पढ़ाते समय बच्चों के लेवल का विशेष ध्यान रखिएगा। आप किस कैटेगरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको किस तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं, किस तरीके से आपको बच्चों से शब्दों का या कठिन या सरल शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, आपका ये ध्यान। अगर फीमेल है तो आपको ध्यान रहे कि या तो आप अपनी साड़ी पहने, या साड़ी नहीं पहने तो आप अपना पूरा सूट पहनिएगा, ठीक है। उसके लिए जहाँ तक है, जैसा मैं मानती हूँ या आपको भी इजी लगे, तो उसमें आपका कॉटन होना चाहिए। कॉटन में भी कलर ऑफिशियल कलर में होना चाहिए। आपकी ड्रेस सेंस एकदम से ऐसी हो, इम्प्रेसिव लगे कि हाँ आप टीचर हैं, ओके। ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें, ऐसा ना हो कि आप पूरे ही ब्लैक बोर्ड को आप ही कवर करके बैठ जाए। ब्लैक बोर्ड को आप बच्चों के लिए दे, आप लिखिएगा और आप राइट लेग को साइड करके आप अपने हैंड को नीचे करके आप साइड में दीजिए, ताकि बच्चे को क्या करे, पूर्ण रूप से ब्लैक बोर्ड बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक ही चीज़ ध्यान रखें, लिखते समय कम से कम ब्लैक बोर्ड पे लिखे जरूर, लेकिन ये नहीं है कि पूरी आप लाइन नहीं उस पर लिखते चले जाए। सिर्फ आपको हेडलाइन लिखने हैं, या कोई सन आते हैं या कोई मुख्य कारण है, वो आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना। अच्छा, पूरा पढ़ाने के बाद, लिखने के बाद बार बार देखिए, आपको ये नहीं है आप सिर्फ पढ़ाते जाइए। आप ये सोचिए जो लोग बैठे हैं वो कितने ही एक्सपर्ट, आप सोचिए वो बच्चे ही, आप उन्हीं को ही पढ़ा रहे हैं। आप उनसे डरने का, भय होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा, लेकिन डरिएगा मत। पूरी ईमानदारी से आप अपना काम कीजिएगा। एक तो ये काम है। और जब पढ़ाने के बाद जैसे ही होते तो आप डस्टर लीजिएगा, अपना ब्लैक बोर्ड का हमेशा साफ कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि पढ़ाने के बाद ब्लैक बोर्ड को क्या किए, साफ करिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपके पास दो ही चीजें होंगी, या तो वो ये कहेंगे कि ये विषय पढ़ाइए, तो आप एनसीईआरटी की किताब से गो थ्रू होके आप जाएंगे, जब भी होगा आपके पास इतना भी टाइम है, या आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। जब अगर आपकी इच्छा पे छोड़ दिया जाता है तो आपको पता ही है कि आप 10-15 जो भी लेसन है उनकी लेसन प्लान बना के आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर होकर जाने वाले ही हैं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा पे उन्होंने छोड़ा है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आप रट के गए वही पढ़ा दिए, नहीं, उसके ऊपर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आपकी इच्छा पे उन्होंने टॉपिक छोड़ा है। तो इस चीज का पूरा ध्यान हो कि जिस टॉपिक पे जाते हैं उसकी गहराई तक आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, वो आपसे पूछेंगे आपका इंटरेस्ट किस चीज में। तो देखिए, तीर मत मारिएगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर झूठ बोले तो आप फंसे। अगर आपको कुकिंग में है तो आप वही बताइए। आपको ये है कि मैं बड़े बड़े में कहानियाँ पढ़ती हूँ, तो फिर कोई भी जानकार होगा वो पूछेगा कि बताइए कि लास्ट मंथ कौन सी कहानी पढ़ी थी, नई कहानी कौन सी आई थी, उसमें पात्र क्या था, उसका वो कवि कौन था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के प्रश्न पुट होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रहे, जब आपके इंटरेस्ट का पूछा जाए तो आप उसमें झूठ ना बोलें, आप वही बताइए जो आपको आता है। अगर आपने कह दिया कि मैं तो गाने की बड़ी शौकीन हूँ, ठीक है, हो सकता है कि कोई गायकार भी हो, किसी को संगीत का ज्ञान हो, तो वो आपसे किसी भी तरह के प्रश्न क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ऐसा काम ना करे कि आप उस काम में खुद ही अलझ जाए। अलझने के काम आपको बिल्कुल नहीं करना। ये काम देखिए, टीचिंग का काम है, बहुत ईमानदारी का काम है। तो इसमें आप अपनी हैबिट्स बताते और जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी कुछ बता रहे उसको आप बड़े ईमानदारी से बताइए। तो देखिए, जब आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपको बच्चों का लेवल पहले से पता होगा कि जो बच्चा प्राइमरी से आता है उसके बाद में वो देखना उसकी आयु कितनी, 15 वर्ष से नीचे नीचे के बच्चे रहेंगे। तो आपको ये होना चाहिए इस तरह के बच्चों को किस तरह के एग्जाम्पल देके आप समझाएंगे। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहती हूँ। अगर आप एसएससी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसमें आपको यही बताना होता है कि मानव निर्मित चीज़ें और प्राकृतिक निर्मित चीज़ें। तो आप उन्हें सुबह से बताइए बच्चों को कि आप सुबह उठते किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, शाम तक आप उनकी सूची बनाइए, उसको रिपीट कीजिएगा। उसमें देखिएगा कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होती है, मानव नहीं बना सकता, कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों ने बनाई है या मानव ने बनाई है। इस तरह बच्चों को जो उनके घरेलू एग्जाम्पल है, जो उनके जीवन से संबंधित एग्जाम्पल है, इस तरह एग्जाम्पल देकर आप अपने जो टीचिंग आपका डेमो है उसको आप कंप्लीट कीजिएगा।
और जो भी काम करें आप ईमानदारी से। आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आवाज़ में धीमापन भी ना हो और ज़्यादा आप ऊंचा भी ना बोले, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोलते समय आप दाएं बाएं ना देखें बिल्कुल भी। कई आदत होती है जैसे चलो चुनिए, ये ठीक करना, ये करना, नहीं, किसी भी चीज़ को टच नहीं करें आप अपने काम में मस्त रहिएगा। आप कुछ भी नहीं है, कई लोग क्या करते हैं दोनों हाथों को ऐसे करने लग जाते हैं खड़े होके, है ना, तो ये चीज़ें नहीं कर, पेन है, चौक है, उसी को तोड़ने लग जाते। इस तरह की हैबिट नहीं करनी है आपको। प्रॉपर ये है कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल निर्भीक होकर आत्मविश्वास के साथ आप अपना काम करेंगे तो आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक। और सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने घर के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं, तो आप छोटी छोटी आप अपनी वीडियो बनाइएगा, 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाइएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या इफेक्टिव है आपकी टीचिंग, तो आप बनाइए। मैं अपने चैनल पे 2-3 बच्चों का एक ग्रुप की जो टीचिंग होगी वो मैं उस पर डालूंगी और उसको हम देख कर सुझाव भी देंगे। 1-2 और हमारे साथ टीचर्स रहेंगे, उनसे फिर हम ये भी बताएं कि क्या क्या कमी है और आप उनमें किस तरह से सुधार कर सकते हो। आजकल देखिए बहुत बड़ा चला है कि मोटे मोटे पैसे लेकर बच्चों को डेमो की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना, और वो क्या है कि पैसे लेके तैयारी करवाई जाती है। तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, हम मिलकर क्या है कि जो वो लड़कियां हैं जो मेरे पास ही बहुत होना कि किसी ना किसी तरह टेस्ट तो निकल दिया, लेकिन अब हमें कोई कोचिंग और ये कुछ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो लोग घबराइए नहीं है, वो जरूर सफल होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी छोटी सी क्लिप बनाकर आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।